अब आपके शहर आजमगढ़ में खुल चुका है वरुणा बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स आदि प्रकार की डिशेस। वहीं बेकरी में ब्लूबेरी, पाइनएप्पल, बटर स्कॉच, ब्लैक फॉरेस्ट, स्पेशल वनीला आदि प्रकार के केक उपलब्ध हैं। हमारा पता है हरियौत नगर, हीरापट्टी निकट दर्पण डायग्नोस्टिक सेंटर, आजमगढ़। आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ किसान संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। क्रांतिकारी किसान यूनियन, किसान संग्राम समिति, संयुक्त किसान खेत मजदूर संघ सहित कुंवर सिंह उद्यान में विरोध सभा कर और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। बता दें तो प्रदर्शनकारियों ने बिजली बांध हमारे हैं, हम इन्हें नहीं बिकने देंगे, सस्ती बिजली सस्ता पानी, इससे जुड़ी है मजदूर किसानी के नारे भी लगाए। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार निजीकरण को थोपकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि निजी हाथों में बिजली जाने से दरें बढ़ेंगी और आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। संगठनों ने मांग की है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल वितरण निगमों का निजीकरण रोका जाए, किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए, स्मार्ट मीटर योजना रद्द की जाए, ट्यूबवेलों को 18 घंटे बिजली मिले, संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। बैठक को रामनवन यादव, राजेश यादव, विनय उपाध्याय समेत अमीषा सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। अध्यक्षता विनय उपाध्याय और संचालन राजेश आजाद ने किया। क्या कुछ क्या मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों ने आपसे मजदूर किसान संग्राम समिति का एक तरह से संयोजक हूँ। तो यह बिजली का जो निजीकरण हो रहा है, तो जिंदगी में जैसे भोजन, कपड़ा, मकान या आवश्यक अति आवश्यक वस्तु है, उसी तरह बिजली भी आज के इस मने परिवेश में सभी को लिए, जो झोपड़ी से लेके अट्टालिकाएं में रहते हैं, सबके लिए वह जरूरी की एक वस्तु बन गई है। और सरकार इसको एकदम मने जो राष्ट्रीय संपत्ति है एक तरह से, उसको निजीकरण माने पूंजीपतियों के हवाले करने जा रही है। एक भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या वो पैदा होगी। आम लोगों की सारी वस्तुएं जो हम उपयोग में कर रहे हैं, हम ही किसान मजदूर जो भी हिंदुस्तान में आम नागरिक हैं, सबके ऊपर भार पड़ने वाला ही है। हर वस्तु का दाम बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक है। इसलिए इनमें सभी लोगों को, सभी साथियों को ये चाहिए कि इनके बिजली विभाग कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दें, उनके और निजीकरण जो यह सरकार कर रही है, सबको अंधेरे में रखना चाहती है, उस पर रोक लगाई जाए। इसी के साथ हम अपनी बात। मेरा नाम अमीषा है और मैं छात्रा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो बिजली निजीकरण है, इस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि सबसे पहले दिक्कत किसानों के लिए ही होती है। तो इनका जो भी है डिमांड, इनको आप इनकी बातें सुने। और हम इस टाइम मतलब लाइट भी सही से नहीं आ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, गर्मी है, पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रही है। तो ये भी जो भी सही दिक्कतें आ रही हैं, इसको मतलब जल्द से जल्द सही की जाए। हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए तमाम संगठन के लोग जुड़े हैं। और मेरा नाम राजेश आजाद है, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हैं। यहाँ पे किसान संग्राम समिति, क्रांतिकारी किसान यूनियन, संयुक्त किसान मजदूर खेत मजदूर संघ, खेत मजदूर किसान संग्राम समिति और खिरिया बाग आंदोलन से जुड़े हुए जो क्रांतिकारी किसान यूनियन और जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा, इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 22-23 संगठन इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हम लोगों का जो कार्यक्रम का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिणांचल और पूर्वांचल के नाम पर बिजली का निजीकरण करने जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं। 6 महीने से विद्युत कर्मचारी 6 महीने से जनवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। उनको लगातार सरकार की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, नौकरियों से बर्खास्त करने की बात हो रही है। लेकिन हम किसान मजदूर मानते हैं कि यह जो बिजली का निजीकरण है, यह सिर्फ विद्युत कर्मचारियों पर इसकी मार नहीं पड़ेगी, सिर्फ वह बेरोजगार नहीं होंगे। इस बिजली के निजीकरण के दौरान हमारे देश की जो मेहनतकश आवाम है, मजदूर किसान, चाहे जितने भी आवाम मेहनत करने वाले लोग हैं, इनकी बिजली महंगी हो जाएगी और उनके जीवन में फिर अंधकार छा जाएगा। क्या चाहते हैं आज जो बिजली है वह रोटी कपड़ा मकान की तरह से आवश्यक वस्तु बन चुकी है। हर व्यक्ति की निजी आवश्यकता के मोबाइल चार्ज करने से लेकर हर चीज़ों की है।
तो हम लोग की मुख्य मांग है कि बिजली का निजीकरण पर रोक लगना चाहिए। इसलिए रोक लगना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ तो किसी भी निजी कंपनी या प्राइवेट कारपोरेट घराने के बस की बात नहीं थी कि भाखड़ा नांगल बांध जैसे बांध का निर्माण करके और देश को बिजली पैदा कर सके। हमारे देश के मजदूरों किसानों ने जमीन दिया, हमारे देश के मजदूरों किसानों ने अपने खून पसीना बहाकर बिजली का निर्माण किया। हमारे देश की आवाम ने सस्ते रेट पर बिजली को जो तैयार किया, और सरकार उस समय की जो सरकारें थी उन्होंने भी सोचा कि इतने मजदूर शहादतें दिए हैं, खून पसीना बहाए हैं, तो कम से कम बिजली को सार्वजनिक रखा जाए, सरकारी रखा जाए, उसको निजी मुनाफे का केंद्र न बनाया जाए। लेकिन 1991 के बाद हमारे देश की जितनी भी सरकारें आई हैं वह मुनाफे की वस्तु बना चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो कि मोदी सरकार के नक्शे कदम पे चलती है, हम लोग 13 महीने तक किसान आंदोलनकारियों ने बिजली संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन किया था, और मोदी जी ने वादा किया था कि हम किसानों से बिना वार्ता किए बिजली का निजीकरण नहीं करेंगे, ना तो कोई संशोधन करेंगे। लेकिन छुपे दरवाजे से विश्वासघात करते हुए बिजली का निजीकरण जारी होने जा रहा है, जुलाई में करना चाहते हैं, तो इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। इस आंदोलन को हम लोग लगातार और विस्तार देंगे और बिजली कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जन आंदोलन बना देंगे। चलिए सुविधा बताएं। मैं सूबेदार यादव, किसान संग्राम समिति का जिलाध्यक्ष, और संयुक्त किसान मोर्चे में हम लोगों की संगठन की अहम भागीदारी है, और हम लोग जनता के हितों के मुद्दों को लेकर लड़ते हैं। वो चाहे बिजली का मामला हो, चाहे आवश्यक वस्तुओं का, दवाई का, पढ़ाई का, इस तरह की चीज़ें जो हमारे देश के लोगों के लिए अति आवश्यक हैं, उनके लिए हम लड़ते हैं। और ये हम जानते हैं कि बिजली, जैसे कि पेट्रोलियम और ये बिजली, दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इसका दाम बढ़ता है तो सारी चीज़ों का दाम बढ़ जाता है। जितने भी, चाहे वो प्राइवेट कल कारखाने हों चाहे सरकारी हों, उसमें जो भी सुई से लेके हवाई जहाज़ तक आम जनता की उपभोग की जो भी चीज़ें बनती हैं, अगर बिजली महंगी होगी तो उस पर उनका दाम भी महंगा हो जाएगा। और जो हमारे देश की इस समय हालत है, वो चाहे नोटबंदी से लगा करके, चाहे वो कोरोना काल में जो है बहुत सारे लोगों की छोटी बड़ी नौकरियां छिन गई। मतलब इस तरह से जो क्रय शक्ति कम हो गई है जनता की, ऐसे समय में अगर बिजली का निजीकरण हो जाता है और बिजली महंगी हो जाती है तो आम जनता की पहुंच से वो बाहर हो जाएगी। इसलिए चूँकि इसके लिए हमारे किसानों मजदूरों के पुरखों ने तमाम कुर्बानियाँ दी थी। उन कुर्बानियों की वजह से जो है उस दबाव में इस देश की सत्ताधारी सरकारें, पार्टियां जो है जनता के हित में कुछ हद तक काम कर रही थी, लेकिन ये सरकार जनता के विकास के नाम पर आई और आज यह जबरदस्त तरीके से उनका शोषण दमन करने का काम कर रही है। और जो हमारे बिजली कर्मचारी हैं, क्या आप लोग हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये निजीकरण, जो बिजली का निजीकरण है, वो बंद हो। ये हमारा सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स,
और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन ओपन।